रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी बच्चों का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, एग्जाम आइडिया संबंधित कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम आपको कक्षा 12वीं के बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं। इसके अंतर्गत बच्चों आपका उपसय संयोजी रसायन के 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिनमें हमने इनका इंट्रोडक्शन, इनकी ऑक्सीकरण संख्या और इसके आईयूपीएसी नाम की चर्चा की थी। आइए आज अगले कालांश में हम यह जानने का प्रयास करते हैं यदि हमें उपसय संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम दिए हुए हैं तो इन आईयूपीएसी नामों को हम सूत्र में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है कि नहीं? आईयूपीएसी नाम से सूत्र कैसे बनाएंगे, एक दो बात आप बच्चों ध्यान रखना, फिर हम जब सॉल्व करेंगे तभी उनकी चर्चा की जाएगी। कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुख्यतः 4 प्रकार के थे। जैसे हम लिख रहे हैं K4FeCN6, एक तो ऐसा था, एक था CONH3 का होल 6 Cl3, ऐसा हो सकता है, या लिखा हो FeCN का होल 6 4 नेगेटिव और लिखा हो CONH3 का होल 6 4 पॉजिटिव, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला नेगेटिव या ऋणायन और कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला पॉजिटिव या धनायन। सामान्यतः ऐसा लिखा होगा तो इस धनायन से चालू करेंगे वो हम पहचानना सीख लेंगे। यहां धनायन अगर यहां लिखा होगा कुछ तो केंद्रीय धातु 8 के रूप में होगी। फेरेट अगर लिखा है, निकलेट अगर लिखा है तो उससे पहले कोई धनायन निश्चित होगा। अगर लिखा है कोबाल्ट तो कोबाल्ट से ही चालू करना है। तो आपको याद रखना, अगर 8 नहीं लगा है तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर से ही चालू करना है और केंद्रीय धातु से ही चालू करना है, फिर क्रमशः ले जाना है हमें। और धनायन ऋणायन तो बच्चों केंद्रीय धातु से ही चालू किए जाते हैं। कोई भी आयन हो, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, हम शुरुआत केंद्रीय धातु से ही करेंगे। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा बेटा आपको। पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है टेट्राएमीन सल्फेटो कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड। तो केंद्रीय धातु हमें यहां दिख रही है, केंद्रीय धातु का नाम आया है, इसका मतलब यह कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा धनात्मक है, क्योंकि कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्टेट नहीं लिखा है। क्योंकि कोबाल्ट लिखा है तो हम कोबाल्ट से ही चालू करेंगे। अब केंद्रीय धातु से ही चालू करें। अगर यहाँ कोबाल्टेट होता तो बाहर कोई धनायन होता, उससे चालू करते हम। कोबाल्ट लिखा तो कोबाल्ट से ही चालू करेंगे हम, और स्पेयर को बनाया, कोबाल्ट लिखा और क्रमशः पकड़ लेंगे हम। फिर क्या लिखा, टेट्राएमीन NH3 का होल 4 सल्फेटो SO4, उसके बाद धातु हम लिख ही चुके हैं, और यहाँ क्लोराइड। इस क्लोराइड की संख्या बच्चों हमें ज्ञात करनी है। इस क्लोराइड की संख्या हमें कितने क्लोराइड होंगे, इस बात की बच्चों में जानकारी चाहिए। इसमें यही मेन पॉइंट है। कैसे निकालें, सबकी ऑक्सीकरण संख्या जोड़ दें, कोई चार्ज नहीं है, बराबर 0 कर दें। क्या लिखें, CO की ऑक्सीकरण संख्या 4 NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 1 SO4 की ऑक्सीकरण संख्या x Cl की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों वहां थर्ड दे रखी है तो 3। NH3 एक उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, 0 का गुणा करने पर 0 आएगा। SO4 -2 वाला होता है, -2 में 1 का गुणा -2, और XCl -1 वाला होता है तो -1। तो x की वैल्यू यहाँ पे बच्चों +1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? +1, यानी इसका सूत्र जो होगा उसमें Cl ऐसा रहेगा। ये पहले का सूत्र हो गया, नंबर 1 का ये सूत्र हो गया। दूसरा आप कर लेना, तीसरा मैं बता रहा हूं अब। टेट्राएमीन टेट्राएको डाइसाइनाइडो क्रोमियम 4th क्लोराइड। फिर वही बात आती है, क्रोमियम लिखा है तो क्रोमियम, क्रोमेट लिखा होगा अगर तो धनायन होगा बाहर कोई। ठीक है नहीं? क्रोमियम लिखा है तो क्रोमियम से ही चालू करना है, Cr शुरुआत से आ जाओ। टेट्राएक्वो यानी कि H2O का होल 4, डाइसाइनाइडो Cn का होल ट्वाइस, ब्रैकेट बंद, क्लोराइड। ये भी हमें लगाना है x। मालूम नहीं है कितने क्लोराइड है, अभी हमें निकालना पड़ेगा इसको। चलिए करके देखें, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अब क्रोमियम की दी है 4, H2O की 0, एक Cn पर -1 होता है। Cn बच्चों यहाँ पे 2 हैं तो 2 Cn का -2 और Cl का -1 में x का गुणा
तो माइनस एक्स बराबर 0। तो x की वैल्यू बच्चों -2 आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू? +2 आ गई है। 2 आ गई x की वैल्यू, यानी इस सूत्र में 2 का गुणा कर देंगे। ये इसका सूत्र हुआ, नंबर 2 का सूत्र हो गया ये। 2 नहीं 3 है बच्चों, 2 तो हमने छोड़ दिया है ना, 3 नंबर। चलिए चौथा करते हैं ये वाला करते हैं। टेट्राएमीन प्लेटिनम फोर्थ आयन लिखा है बच्चों। आयन लिखा है मतलब केवल स्पेयर होगा, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, उसमें स्पेयर होता है। केंद्रीय धातु से पकड़ के चालू करना है हमें। केंद्रीय धातु कौन सी है? प्लेटिनम है, तो हमने Pt लिख दी। शुरुआत से आ जाओ, टेट्राएमीन है, NH3 का होल 4 आयन। अगर प्लेटिनम के साथ आयन लिखा है तो धनायन होगा, प्लेटिनेट के साथ आयन होता तो ऋणायन होता। ठीक है नहीं, प्लेटिनम आयन लिखा है ना, जैसे यहां लिखा है बेटा निकलेट आयन, तो ये ऋणायन होगा। कोबाल्टेट आयन, फेरेट आयन ऋणायन होगा। आयरन आयन आयन, निकिल आयन, कोबाल्ट आयन, प्लेटिनम आयन धनायन होते हैं। तो लिखा है प्लेटिनम आयन यानी कि धनायन है, कितने? x धनावेश है इस पर। अब इस x की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालें बच्चों? देखो हम लिखे हैं Pt की ऑक्सीकरण संख्या 4, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। ठीक है नहीं? सॉल्व किया इसको हमने बच्चों, इसको हमने सॉल्व किया, तब क्या आएगा? Pt की ऑक्सीकरण संख्या उसमें दे रखी है कितनी? 4। कहाँ है बेटा? 4 दे रखी है ना, 4 हो गई है। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, बराबर x। तो x की वैल्यू बच्चों 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? 4 आ जाएगी। यानी यहां पे क्या रहा होगा? फॉर्मूला क्या होगा? Pt NH3 का होल 4 और ऊपर रहेगा +4, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या 4 आने पर वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है ना? चलो और आगे बढ़ते हैं हम। ये चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं, पांचवें में क्या लिखा हुआ है। पांचवा लिखा है एमीन एक्वो डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड। तो निश्चित बात है कोऑर्डिनेशन स्पेयर धनात्मक है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैसा है? धनात्मक है। तो प्लेटिनम से चालू किया और क्रमशः चलो, क्रमशः में क्या लिखा है? एमीन यानी कि NH3, एक्वो यानी कि H2O, डाइक्लोराइडो Cl2, और उस साइड कुछ है ही नहीं, सेकंड के बाद कुछ भी नहीं है, अर्थात यह एक उदासीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें प्लस माइनस कोऑर्डिनेशन, उदासीन कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला कंपाउंड है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी नहीं है, कुछ हो ही गया बेटा, ये तो डायरेक्ट, इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा आंसर हो गया इसका। तो ठीक है, अगला देखें। छठवां, ट्रिस इथिलीन डाइअमीन, क्रोमियम दिया है तो क्रोमियम से ही चालू करना है हमें। हमने लिखा Cr और ट्रिस इथिलीन डाइअमीन यानी कि En का होल थ्राइस, और वहां लगा है नाइट्रेट। हमें मालूम नहीं है ये कितने हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। निकालें, सबको जोड़ें। क्या लिखें बेटा? Cr का कितना दे रखा है? थर्ड, 3। En एक उदासीन लिगैंड होता है, आपको याद होना ही चाहिए बच्चों, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 + x NO3 बराबर 0। 3 + 0 + NO3 की होती -1, तो -x = 0। x की वैल्यू 3 आ गई, यानी यहाँ पे 3 होगा। जब इसका सूत्र लिखें तो क्या होगा? Cr En का होल थ्राइस NO3 का होल थ्राइस, यह इसका सूत्र होगा बेटा, है ना? ये आप नोट कर लेना। अगला देखो, 7वां दिया है पोटेशियम टेट्रासाइनोफेरेट। अब आ गया केंद्रीय धातु का जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वह नेगेटिव है, तो यहाँ कुछ पॉजिटिव रहा होगा। पॉजिटिव क्या रहा है बच्चों इसमें? पॉजिटिव इसमें पोटेशियम रहा है। हमने लिखा K, इसको हमने माना X, मालूम नहीं है कितने हैं अभी। अब आ जाओ, सब कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बात बची। अब शुरुआत से पकड़ें, पहले केंद्रीय धातु लिखा हमने, F ही केंद्रीय धातु है। साइनो कितने हैं भाई? टेट्रा की जगह बच्चों हेक्सा होगा, ये सही नहीं लिखा है। टेट्रा की जगह क्या होगा? हेक्सा।
हेक्सा ही रहा होगा, टेक्टा गलत छपा है वो, हेक्सासाइनो यानी कि CN का होल 6। ये के हमें नहीं मालूम है कितने हैं, फिर हम क्या करेंगे, वही हम लिखेंगे x इंटू के प्लस एफ ई प्लस 6CN इक्वल टू 0। के की होती है +1 तो x हो गया, एफ ई की बच्चों उसमें दे रखी है थर्ड तो 3 हो गया, 6CN की हो जाएगी -6, क्योंकि एक CN की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, तो -6 बराबर 0, x की वैल्यू +3 आ गई। कितनी आ गई? +3 आ गई है। तो यानी यहाँ पे के कितने रहा होगा, के यहाँ पे बच्चों 3 रहा होगा। इसका फॉर्मूला ये होगा K3FeCN6। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का फॉर्मूला क्या रहा होगा, K3FeCN6। अच्छा और करके देखें, टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकंड आयन, ठीक है ना। चलिए करें। कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला ही भाग है केवल, क्योंकि ये आयन है। केंद्रीय धातु कौन, निकिल। अब क्या है, साइनाइडो कितने 4, CN 4 है, और आयन माइनस वाला है। क्यों माइनस वाला बच्चों, निकलेट का आयन है। अगर निकिल का आयन होता तो धनात्मक होता, निकलेट का आयन नेगेटिव होगा। x की वैल्यू निकालनी है, Ni प्लस 4CN इक्वल टू -x। अब निकालो भाई। Ni कितना है, Ni कितना दे रखा है बच्चों उसमें, Ni दे रखा है सेकंड 2, 4CN की -4 और -x, x की वैल्यू 2 आ गई। कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू 2 आ गई है, यानी कि यहाँ पे 2 लगा देना है हमें। कितना लगा देना है, 2। NiCN का होल 4 -2 आ जाएगा, निकलेट का आयन होगा -2। एक दो और कर लें, 2-3 और बचे हुए हैं बच्चों। चलिए और देखते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, 3 है। केंद्रीय धातु निगेटिव वाली है, केंद्रीय धातु निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाली है, तो बाहर अमोनियम है। क्या है बच्चों, बाहर अमोनियम है, NH4। मालूम नहीं है लेकिन कितने हमें, स्पेयर लगा दें। केंद्रीय धातु से पकड़ लो, क्रोमियम दिया है। अब शुरुआत से आ जाओ, एमीन, एमीन यानी कि NH3, पेंटा एक्वो ऐसा ही दिया है क्या, एमीन पेंटा आइसोसाइनाइडो दे रखा है, एक्वो नहीं दे रखा है ना, NC होल 5। ये है क्वेश्चन, है ना, अमोनियम पेंटा एमीन आइसोसाइनाइडो क्रोमेट। अब इसकी x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम लिखें x NH4 Cr NH3 और 5 इंटू NC, सबकी ऑक्सीकरण संख्या रखें। x NH4 की होती है बच्चों +1, Cr की उसमें दे रखी है क्वेश्चन में थर्ड, अमोनिया 0 और आइसोसाइनाइड की -1 तो -5 हो गई, तो x -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ गई। यानी यहाँ पे x की जगह 2 लगाना पड़ेगा हमें। अब आपका काम हो गया, अमोनियम एमीन पेंटा आइसोसाइनाइडो क्रोमेट ऑक्सीकरण संख्या। अगला देखो भाई, पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट है ना, पोटेशियम से चालू करना है, निगेटिव है ना वो, पोटेशियम x मालूम नहीं कितना है, सिल्वर लिखी और फ्लोराइड ये है, पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये है ना। तो चलिए करके देख लें बेटा। इसकी लिखी हमने x की हो जाएगी x, के की +1 होती है ना, तो 1/x का x। Ag की कितनी दे रखी है बच्चों, 1, -4 एक f की -1 होती है, 4 की -4, x की वैल्यू 3 आ गई, यानी फॉर्मूला होगा K3AgF4, पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो अर्जेंटेट। एक और है क्या, पोटेशियम डाई नाइट्राइटो
डाई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, पोटेशियम से चालू है, एल्यूमिनियम वो है डाई नाइट्राइटो ONO है ना, ONO, डाई ऑक्सीलेटो C2O4 का होल ट्वाइस के हमें मालूम नहीं है, रखें डायरेक्ट बच्चा। इसका हो गया X, क्योंकि K की 1 होती है, प्लस Al की ऑक्सीकरण संख्या दे रखी है 4, ONO की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों होती है -1, 2 ONO तो -2, और C2O4 -2 होता है, 2 C2O4 की -4, और X की वैल्यू बच्चों 2 आ गई, यानी यहाँ पे X की जगह 2 रहा होगा। ठीक है ना बच्चों, ऐसे बहुत से सूत्र आते हैं बच्चों, लेकिन मैंने लगभग सभी सूत्र, सभी तरह के जो आते हैं मेन आपके एग्जाम में आते हैं, वो आपको बता दिए, और मैं आशा कर रहा हूं कि सूत्र देखकर, सॉरी IUPAC नाम देखकर सूत्र आप बहुत आसानी से बना लेंगे। अगले कालांश में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ हम पुनः मिलेंगे बच्चों। तब तक आप इनको लिखिए, याद कीजिए, पढ़ाई ही एकमात्र विकल्प है आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का।